स्वागत है स्कॉलर आईक्यू चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं 25 क्वेश्चन स्टैटिक जीके का सीरीज, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक चंद्रमा पर भारत का पहला मिशन। चंद्रयान 1 किस से शुरू किया गया था? उत्तर श्रीहरिकोटा। स्पष्टीकरण: चंद्रयान 1 भारत की पहली मिशन चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 को SDSC शार श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रारंभ किया गया था। इस अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की रासायनिक, खनिजों और फोटोजियोलॉजिकल मैपिंग के लिए चंद्रमा के परीक्षण में उच्चायन 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थानांतरित किया गया था। 2. भारत की सबसे पुरानी संचालित रिफाइनरी कहाँ स्थित है? उत्तर डिगबोई। स्पष्टीकरण: देश के दूरदराज क्षेत्र में स्थित डिगबोई गांव भारत में पेट्रोलियम उद्योग की जन्मभूमि है। 11 दिसंबर 1901 को शुरू की गई डिगबोई रिफाइनरी भारत की सबसे पुरानी संचालित रिफाइनरी है और यह दुनिया में सबसे पुरानी संचालित रिफाइनरी में से एक है। 3. भारतीय नागरिक उड्डयन के पिता के रूप में किसे संदर्भित किया जाता है? उत्तर जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा। स्पष्टीकरण: जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा को भारतीय नागरिक उड्डयन के पिता के रूप में जाना जाता है। 10 फरवरी 1929 को JRD ने पायलट की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय बन गए थे, जिन्हें उनके फ्लाइंग लाइसेंस पर संख्या 1 के साथ प्रमाणित किया गया था। 4. निम्न में से कौन भारत के पहले स्वदेशी परमाणु विरोधी चिकित्सा किट का भाग नहीं है? उत्तर खारा विलयन। स्पष्टीकरण: स्वदेशी परमाणु विरोधी चिकित्सा किट का खारा विलयन एक भाग नहीं है। खारा विलयन एक नमक और पानी का मिश्रण है। सामान्य खारा विलयन सॉल्यूशन में 0.9% सोडियम क्लोराइड नमक होता है, जो खून और आंसू में सोडियम की अधिकता के समान होता है। 5. ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? उत्तर जी शंकर कुरूप। स्पष्टीकरण: मलयालम साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए अंकितम छठे लेखक हैं। 1965 में प्रसिद्ध मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले विजेता बने थे। 6. अंग्रेजी चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? उत्तर आरती साहा। स्पष्टीकरण: 19 वर्षीय आरती साहा ने 29 सितंबर 1959 को अंग्रेजी चैनल पार करने वाली पहली एशियाई महिला बनी थी। आरती साहा पूर्व गुप्ता 1940 में कोलकाता, पश्चिम बंगाल में जन्मी थी। वह नवयुवक की उम्र में तैराकी में आई। 7. मार्स ऑर्बिटर मिशन का प्रक्षेपण यान किससे हुआ था? उत्तर PSLV-C-25। स्पष्टीकरण: मार्स ऑर्बिटर मिशन यान 5 नवंबर 2013 को पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV रॉकेट C-25 का उपयोग करते हुए आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित हुआ था। प्रक्षेपण खिड़की के पहले से शुरू हुआ था और 28 अक्टूबर 2013 को शुरू हुआ था। 8. किसी भी भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उत्तर सुचिता कृपलानी। स्पष्टीकरण: सुचिता कृपलानी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थीं। उन्होंने 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। 9. माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? उत्तर प्रियंका मोहिते। स्पष्टीकरण: 26 वर्षीय सतारा स्थित पर्वतारोही प्रियंका मोहिते ने दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची पहाड़ी माउंट मकालू को सफलतापूर्वक चढ़ा है, जो दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची पहाड़ी है। पहले मई 2018 में प्रियंका ने माउंट लोहड़से को सफलतापूर्वक चढ़ा था, जो दुनिया की 4थी सबसे ऊंची पहाड़ी है। 10. प्रथम फिलिप कोटलर राष्ट्रपति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया थी? उत्तर नरेंद्र मोदी। स्पष्टीकरण: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रथम फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार लोग, लाभ और प्लैनेट की त्रैमासिक लाइन पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री कार्यालय की एक वक्तव्य से पता चलता है कि यह हर वर्ष एक देश के नेता को प्रदान किया जाएगा। 11. वर्ष 2006 में पेप्सिको का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया था। उत्तर इंदिरा नूई। स्पष्टीकरण: इंदिरा नूई को 2006 में पेप्सिको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था।
12 किसे वर्ष 2011 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा संगीत इतिहास में सबसे अधिक रिकॉर्डेड कलाकार के रूप में आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त की गई थी? उत्तर आशा भोंसले। स्पष्टीकरण आशा भोंसले ने 2011 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक संगीत इतिहास में सबसे अधिक रिकॉर्डेड कलाकार का सम्मान प्राप्त किया था। उन्हें 1947 से अब तक 20 भारतीय भाषाओं में स्टूडियो रिकॉर्डिंग, एकल, गुण और कोरस सहित की 11,000 से अधिक गानों के लिए प्रमाणित किया गया है। 13 दक्षिणी ध्रुव की चढ़ाई पूरी करने वाली भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी है? उत्तर अपर्णा कुमार। स्पष्टीकरण अपर्णा कुमार ने दक्षिणी ध्रुव की चढ़ाई पूरी करने वाली भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी बनी है। उन्होंने पहले ही दुनिया के 6 महाद्वीपों के शीर्ष पर्वत शिखरों को सफलतापूर्वक चढ़ा लिया है। 14 एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ स्थित है? उत्तर दिल्ली। स्पष्टीकरण खारी बाउली एक गली है जो दिल्ली, भारत में स्थित है और इसे इसके होलसेल किराने और एशिया के सबसे बड़े थोक मसाला बाजार के लिए जाना जाता है, जहां हर प्रकार के मसाले, नट्स, जड़ी बूटियां और चावल और चाय जैसे खाद्य उत्पाद बिकते हैं। 15 स्वतंत्रता सेनानी सुचिता कृपलानी ने किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी? उत्तर उत्तर प्रदेश। स्पष्टीकरण सुचिता कृपलानी एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थीं। वे भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थीं, जो 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख के रूप में कार्य कर रही थीं। 16 मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? उत्तर डॉक्टर सीतारामैया। स्पष्टीकरण डॉक्टर सीतारामैया भारत में 1952 से 1957 तक मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे। वह आंध्रा बैंक के संस्थापक भी हैं। 17 माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला अपंग का नाम क्या है? उत्तर अरुणिमा सिन्हा। स्पष्टीकरण भारतीय अरुणिमा सिन्हा ने 2013 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला अपंग बनी। वह भी दुनिया की पहली महिला अपंग है जिन्होंने एंटार्कटिका के सर्वोच्च शिखर माउंट विंसन को चढ़ा था। 18 भारतीय सेना का पहला जनरल कौन था जिनके सेवानिवृत्ति दिवस को हर साल सशस्त्र बल वेटरन्स डे के रूप में मनाया जाता है? उत्तर जनरल के.एम. करियप्पा। स्पष्टीकरण सशस्त्र बल वेटर्स डे का उत्सव प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. कैरियप्पा ओबीई द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का सम्मान और मान्यता करना है, जो 14 जनवरी 1953 को सेवानिवृत्त हुए थे। 19 विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? उत्तर डल झील। स्पष्टीकरण तैरता डाकघर श्रीनगर के सुंदर शहर में कश्मीर में स्थित है, जो डल झील में एक विशाल हाउसबोट पर है। 20 भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले दिखाई देता है? उत्तर अरुणाचल प्रदेश। स्पष्टीकरण अरुणाचल प्रदेश के डोंग गांव में, जो भारत का पूर्वीतम गांव माना जाता है, वह देश में सूर्योदय का सबसे पहला दृश्य देखता है। 21 स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? उत्तर अबुल कलाम आजाद। स्पष्टीकरण राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर भारत में हर साल मनाया जाता है ताकि मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म जयंती की स्मृति में इसका आयोजन किया जा सके। 22 भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? उत्तर सुकुमार सेन। स्पष्टीकरण सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। 23 भारत में निर्मित पहली कच्चे तेल की पाइपलाइन का नाम क्या है? उत्तर नहरकटिया-नुनमतिब्रौनी पाइपलाइन। स्पष्टीकरण नहरकटिया-नुनमतिब्रौनी पाइपलाइन भारत में निर्मित पहली कच्चे तेल की पाइपलाइन है। मानवाधिकार क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं? उत्तर बाबा आमटे। स्पष्टीकरण बाबा आमटे 1988 में मानवाधिकार क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं। 25 जूनियर विंबलडन के पुरुष एकल वर्ग में खिताब जीतने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन से हैं? उत्तर रमानाथन कृष्णन। स्पष्टीकरण रमानाथन कृष्णन विंबलडन चैंपियनशिप 1954 में ऑस्ट्रेलिया के एशली कूपर को हराकर बॉयज सिंगल्स टाइटल जीतने वाले पहले एशियाई टेनिस खिलाड़ी थे।
इस सीरीज में स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है जो आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो स्कॉलर आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।